लेकिन मोहम्मद यूनुस खामोश हैं, चुपचाप बांग्लादेश में बेटियों की बदहाली देख रहे हैं। रेप, हत्याएं, अपहरण तो आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश में हद से ज्यादा है। इसके साथ ही हैरान करने वाली बात यह है कि एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में भी बांग्लादेश नंबर 1 पर है। आखिरकार यूनुस के राज में बांग्लादेश में बेटी होना क्यों गुनाह होता जा रहा है? इन्हीं सवालों पर हमारा एक सर्वे भी है। उस सर्वे में आपको दिखाऊंगा, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले रिपोर्ट। बाल विवाह की लिस्ट में नंबर 1 बांग्लादेश। बांग्लादेश में बाल विवाह पर बवाल। बांग्लादेश में बेटी पैदा होना पाप है। बांग्लादेश में बच्चियों की जिंदगी बर्बाद है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में महिलाओं की खराब स्थिति, बाल विवाह और महिलाओं के साथ गैर बराबरी से जुड़ी जानकारी दी गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यूनाइटेड नेशन वुमन और प्लान इंटरनेशनल की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यह खुलासा हुआ है कि एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह बांग्लादेश में हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में लगभग 50% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। दरअसल इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बांग्लादेश में महिलाओं की क्या स्थिति है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में हिंदू बेटियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा है। आए दिन हिंदू महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और इन्हें रोकने में यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल है। बांग्लादेश में बाल विवाह को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद दुनिया भर के लोग बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता जता रहे हैं। प्रेजेंट टाइम का गैंग रेप एंड फ्रॉम चिल्ड्रन का रेप इंक्रीजिंगली बहुत बढ़िया इंक्रीजिंगली बढ़ता हो मेरा देश के एंड सिचुएशन जे देखता हो वेरी आतंक का सिचुएशन है इधर में एंड फ्रॉम बांग्लादेश से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से देखता हो सिचुएशन की बहुत ख़राब है एंड ऑल्सो द माइनॉरिटी हिंदूज फ्रॉम मेरा जानता हो द माइनॉरिटी हिंदू का वल्नरेबल ग्रुप है इधर में देयर का नारी को बच्चा को अटैक करिए फ्रॉम मिस्कियन और आतंकवादी को, यह बढ़िया खतरनाक एनवायरनमेंट है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का रवैया है, उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये कोई रिपोर्ट इधर उधर से नहीं आई है, ये यूएन विमेन की रिपोर्ट है। इसी को लेकर हमने सर्वे किया। सर्वे के 2 सवाल उनके जवाब में रखता हूं, फिर मैं चलता हूं अपने एक्सपर्ट्स के पास। सर्वे का सवाल था कि यूएन विमेन की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश एशिया में इस वक्त नंबर 1 पर है। इस पर आपकी क्या राय है? 31% लोगों ने कहा कि यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं की स्थिति बांग्लादेश में खराब है। 45 लोगों ने कहा कि वहां पर 45% लोगों ने कहा कि महिलाएं गैर बराबरी का शिकार हैं। 18% लोगों ने कहा कि महिलाओं को वहां पर हक नहीं है और 6% लोगों ने इस पर कोई भी राय जाहिर नहीं की, किसी भी तरह से रिएक्ट उन्होंने इस पर नहीं किया। सर्वे का अगला सवाल था कि यूनुस राज में नाबालिग लड़कियां किन हालातों से इस वक्त गुजर रही हैं। 31% लोगों ने कहा कि हर वक्त उन्हें कट्टरपंथियों का डर सताता रहता है। 22% लोगों ने कहा कि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं उन्हें कोई अगवा ना करके ले जाए। 40% लोगों ने कहा कि जबरन शादी का डर है और 7% लोगों ने इस पर किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। बांग्लादेश से बड़े वरिष्ठ पत्रकार शोएब चौधरी साहब इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी साथ में हैं और बरखत रेहान जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त साथ में हैं। शोएब भाई, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये रिपोर्ट तो बदहाली बताती ही है कि क्या माइंडसेट है वहाँ का, और उस माइंडसेट को बदल पाने में जो सरकार है वो नाकाम है या फिर सरकार कोशिश ही नहीं करना चाहती है। लेकिन आज की एक रिपोर्ट भी ये बताती है कि एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके बाद देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट। तो महिला सुरक्षा को लेकर भी महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, लेकिन यूनुस सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। देखिए, ये 8 साल की बच्ची की जो रेप हुआ, 8 साल के आसिया नाम है, ये लेके पूरा देश में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज ही सुबह 11 बजे 11 o'clock इन द मॉर्निंग ढाका के बारीधारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव में 10 साल के एक आदिवासी बच्ची को
सजल हुसैन पलाश नाम के 40 साल के एक लोग ने रेप किया आज ही 11 बजे डिप्लोमेटिक एरिया में। सो ये बांग्लादेश में यूनुस की जो जंगी जिहादी हुकूमत चल रहा है, इसमें ना तो महिलाओं की कोई राइट्स है, और चिल्ड्रन, बच्चे, एकदम गर्ल चिल्ड्रन, ये तो एकदम दोजख में, नर्क में है। और यूनुस तो आप कहते हैं कि यूनुस कुछ कोशिश कर रहा है, कैसे करेगा? यूनुस तो खुद एक जंगी जिहादी, मैंने कहता रहा कि यूनुस तो उसामा बिन लादेन है, और वो जो धर्म की जो प्रचार करता है, एक किताब वाला धर्म, वो उसमें तो ये औरतों की कोई राइट है नहीं। अभी बांग्लादेश में इन्होंने नर्क बना दिया, 100% नर्क, नॉट ओनली फॉर वीमेन, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, नॉट ओनली फॉर हिंदू, फॉर एवरीवन। आप देखा है, आपने शायद देखे हैं कि कल ही मैंने ट्वीट किया कि सड़कों में लोग लाठी लेके घूम रहे हैं और हिंदू बच्चियों को या औरतों को कह रहे तुम्हारा हिजाब क्यों नहीं है। आप सोचिए कैसे हालत है। हिंदू को कह रहे ओपनली, खुलेआम, नो एक्शन। सो बांग्लादेश तो अभी बदतर है, पाकिस्तान से भी बदतर है और सीरिया से भी बदतर है। बांग्लादेश हैज बिकम द बर्निंग इन्फर्नो, हेलिश इन्फर्नो फॉर हिंदूज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। भाई हिंदू का कोई अधिकार है नहीं, 100% नरक में है, और पूरे दुनिया चुप है। क्योंकि चुप है, ये यूनाइटेड नेशंस के बाद जो आप कर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की वोल्कर तुर्क जो है, उसने कहा कि बांग्लादेश में जो चीज हुआ उसमें उसका भी हाथ है। वो बीबीसी को कहा, अभी कहाँ है दुनिया, कोई बात नहीं कर रहा है। एक ही ये इंडिया न्यूज बात करे, बाकी सारे मीडिया सब चुप है, सारे के सारे मीडिया चुप है। बांग्लादेश में कोई मीडिया तो आवाज नहीं उठा रहे, डरते हैं यूनुस से, कोई भी बात नहीं करते। कि पत्रकार, अभी 19 जर्नलिस्ट आर इन द जेल ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर, और एक पत्रकार के ऊपर 8, 9, 10 मर्डर केस लगा दी। क्या कहेंगे आप? ऐसा हालत दुनिया के कई देश में है, ईरान में भी नहीं है। बिल्कुल। मैं बरखा जी के पास चलता हूं। बरखा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं, लेकिन जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं वहां पर तो जिस तरह की सिचुएशंस हैं उनको देखकर लगता ही नहीं कि महिलाओं के कोई अधिकार भी हैं। पिछले दिनों एक महिला परिषद की जो रिपोर्ट है, बांग्लादेश महिला परिषद की, वो भी आई थी, और वो रिपोर्ट ये बता रही थी कि जब से यूनुस राज आया है तब से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। यौन अपराधों की संख्या महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ी है, और खासतौर पर हिंदू लड़कियां, नाबालिग लड़कियां, अल्पसंख्यक लड़कियां। क्या